हेलो एवरीवन। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा 2018 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज 32 देखेंगे। तो 32 क्वेश्चन हमारा है, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है। रेखा के प्रति, तान के प्रति, अनुपात के प्रति या पोत के प्रति। तो आज के जो कलाकार हैं वो पोत के प्रति सचेत हैं। टेक्सचर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, चौर पंचाशिका के रचयिता कौन है? तो चौर पंचाशिका के रचयिता वेलहड़ है। 34 क्वेश्चन है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनियों का अंकन राजस्थानी शैली में सर्वाधिक हुआ है। बारहमासा का अंकन पहाड़ी शैली में सर्वाधिक हुआ है। नेक्स्ट 35 है, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं और ऋतुओं से संबंधित चित्रण को बारहमासा कहते हैं। 36 क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किन दो शैलियों का परिणाम है? तो जो मुगल चित्रकला है वो भारतीय और फारसी शैली का परिणाम है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तो मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी शैली का जन्म हुआ था। 38 क्वेश्चन है, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो पटना शैली का प्रमुख चित्रकार सेवकराम था। मंसूर, बिशनदास, मिस्किन, ये सब अकबरकालीन चित्रकार थे। नेक्स्ट 39 है, लाल लाल नारंगी नारंगी रंग योजना कहलाती है? तो ये योजना समीपस्थ रंग योजना कहलाती है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 40th है, किन गुफाओं को पंच पांडव के नाम से जाना जाता है? तो पंच पांडव के नाम से बाघ गुफाओं को जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2021 में जो यूपी टीजीटी हुआ था उसमें पूछा गया था, कौन सी गुफाओं को पंच पांडव के नाम से जानते हैं। 41 क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चैतन्य का गृह परित्याग चित्र किसने चित्रित किया है? तो चैतन्य का जो गृह त्याग है वो जितेंद्र मजूमदार ने चित्रित किया था। 43 का क्वेश्चन है, अंतराल में गहराई दर्शाने को क्या प्रदर्शित होता है? तो अंतराल में गहराई दर्शाने पर परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट 44 है, हर्ष माता मंदिर की मूर्ति के कारण कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो हर्ष माता मूर्ति के कारण आभानेरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 45 है, एलिफेंटा में किस देवता की मूर्तियों का निर्माण हुआ? तो शिव त्रिमूर्ति। 46, 1031 ईस्वी में निर्मित दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर किसने बनवाया था? तो दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर विमल शाह ने बनवाया था। नेक्स्ट है 47, चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ किस चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्र का नाम था? तो अबुल हसन था। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कलील दिमनाह है। 49 क्वेश्चन है, कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय नहीं है? तो कांगड़ा शैली में चित्रण का विषय रामायण है, रसिक प्रिया है, महाभारत है, बट पंचतंत्र का नहीं है। तो पंचतंत्र विल बी करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसों के कलाकार के रूप में कौन से चित्रकार प्रसिद्ध हैं? तो भैंसों के कलाकार के रूप में परमानंद चोहल प्रसिद्ध हैं। संथालों नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, संथालों का बसंत उत्सव के चित्रकार थे? तो संथालों का बसंत उत्सव तैयब मेहता ने बनाया है। 52 है, एन.एस. बेंद्रे भारत के प्रथम कलाकार थे? तो जो एन.एस. बेंद्रे हैं वो भारत के प्रभाववादी कलाकार थे, प्रथम प्रभाववादी कलाकार थे एन.एस. बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, पहली और दूसरी सूची को मिलाते हुए निम्नांकित संकेत सूची का प्रयोग कर सही उत्तर बताएं। तो मधुबनी बिहार से रिलेटेड है,
इसकी लोक कला है। फड़ जो है वो राजस्थान से रिलेटेड है। वर्ली महाराष्ट्र की है। लोक कला पटचित्र उड़ीसा के हैं। सो ऑप्शन A4 B1 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 54 सारनाथ का सिंह स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो अशोक। 55 है चामर ग्राहणी शिल्प है शुंगकालीन, कुषाणकालीन, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन? तो मौर्यकालीन है। पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। 57 हमजानामा के चित्र किस धरातल पर बनाए गए हैं? तो हमजानामा के जो चित्र हैं वो कपड़े, सूती कपड़े पर बनाए गए थे। बस इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम कागज लगाएंगे। 58 कुंडल चित्र किस देश में बनाया गया है? तो कुंडल चित्र चीन, जापान और भारत में बनाए गए। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियाँ किसकी मिलती हैं? तो शयन मुद्रा में सर्वाधिक मूर्तियाँ विष्णु जी की मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। तो महिला कलाकार गोगी सरोज पाल हैं, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, महिला चित्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 निम्नांकित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? तो मूर्तिकार धनराज भगत मूर्तिकार है, मीरा मुखर्जी भी मूर्तिकार है, शंको चौधरी भी मूर्तिकार है एंड रामेश उतार भी मूर्तिकार हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली कहा जाता है? तो राजस्थान की जो प्रांतीय मुगल शैली है वो जयपुर शैली को कहा जाता है। अब 63 क्वेश्चन है अवरंश शैली का सचित्र ग्रंथ है? तो अवरंश शैली का सचित्र ग्रंथ औध निर्वृत्ति वृत्ति है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब 64 क्वेश्चन है अभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? तो अभ्रंश शैली का जो विकास है वो श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 65 क्वेश्चन है भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का शिल्पांकन विशेष रूप से हुआ है? तो भारतीय मूर्तिकला में हास्य व्यंग का जो शिल्पांकन है वो भरहूत में हुआ है। मथुरा मूर्ति शिल्प मुख्यतया किस प्रस्तर से बनाए गए हैं? तो मथुरा जो मूर्ति शिल्प है वो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 67 क्वेश्चन है सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? तो सहस्त्रबाहु मंदिर उदयपुर संभाग में स्थित है। बुद्ध के 68 क्वेश्चन है बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जातक कथाएं, जातक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 69 कुषाण राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में आया था? तो जो कुषाण राजवंश है अपने चरमोत्कर्ष पर कनिष्क के शासनकाल में आया था। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 70 क्वेश्चन है सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प किस धर्म से संबंधित है? तो सांची में प्रदर्शित कला व शिल्प बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 71 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाई गई लाट किस माध्यम में है? तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लाट बनवाई थी वो लोहे की लाट थी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 72 है अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? तो अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे है। 73 है एलिफेंटा जिस टापू पर स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे धारापुरी नाम से जाना जाता है।
74 है आमेर किला जयपुर में कौन सा भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है? तो जगत शिरोमणि मंदिर जो है वो आमेर किला जयपुर में भव्य मंदिर तोरण द्वार तथा गरुड़ छतरी के लिए प्रसिद्ध है। सी। सारनाथ के स्तंभ की परगहे की चौकी पर 4 पशु आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो बताना है कौन सी आकृतियां हैं। तो उसमें गाय नहीं है तो ऑप्शन ये कट हो जाएगा। इसमें भी सेकंड में भी गाय है तो कट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वृषभ घोड़ा शेर हाथी। 76 है वह कौन से कलाकार हैं जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना गया? तो के.जी. सुब्रमण्यम को। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 77 अर्थूना मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो अर्थूना मंदिर जो समूह है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। 78 क्वेश्चन है मूर्तियों पर ऊपदर पॉलिश किस काल की विशेषता है? तो मौर्य काल की विशेषता है। 79 है चांद बावड़ी तथा नवी शती के हर्ष माता की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आभानेरी। 80 क्वेश्चन है सही मिलान करना है। तो नंदलाल बोस ने भीष्म की चित्रकारी की है। अमृता शेरगिल ने पहाड़ी स्त्रियां बनाया है। राजा रवि वर्मा उषा अनिरुद्ध एंड एम एफ हुसैन ने मदर टेरेसा बनाया है। 1B। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। एटी वन है बाबर द्वारा ईरान से 2 चित्रकार मीर सैयद अली और अब्दुल समद को भारत लाया गया था। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है बिकॉज हुमायूं लेके आया था। तर्क है मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों चित्रकार व्यक्ति चित्रण में पारंगत थे। ऐसा नहीं है तो ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन ए होना चाहिए बट बुक में डी गिवन है तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है द्वारका प्रसाद शर्मा। सही मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन डाउट है गलत है क्योंकि द्वारका प्रसाद शर्मा जो है उन्होंने प्रसव पीड़ा की पेंटिंग बनाई है और पीएन चोयल जो है उन्होंने खिड़कियां बनाया है। कृपाल सिंह शेखावत जो है गणगौर की सवारी का चित्रण किया है और जो गोवर्धन लाल जोशी उन्होंने डैफोडिल्स बनाया हुआ है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो नहीं मैच कर रहे हैं। 83 है चोल काल निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम है। तो कांस्य में ब्रॉन्ज में बनाया गया था नटराज की जो मूर्ति है। निम्न में से मूर्तिकार कौन नहीं है? तो राम किंकर बैज मूर्तिकार हैं। धनराज भगत भी हैं। पीवी जानकी राम भी हैं। लक्ष्मण पै। ऑप्शन डी विल में द करेक्ट आंसर। बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय चित्रकार को मिला? तो एम.एफ. हुसैन को मिला था। 86 है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में उपाचार्य पद पर रहते हुए किस चित्रकार ने बंगाल स्कूल का व्यापक प्रचार किया था? तो शैलेंद्रनाथ डे। 87 है सही मिलान करना है। सतीश गुजराल म्यूरल आर्टिस्ट हैं। राम विजयवर्गीय वास पद्धति में काम करते हैं। निकोलस रोरिक पर्वत श्रृंखला के लिए जाने जाते हैं और जी.आर. संतोष तंत्र कलाकार हैं।
ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 88 है, साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो साहबदीन मनोहर चित्रकार मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अमृता शेरगिल किस चित्रकार से प्रभावित थी? तो पॉल गॉगिन से प्रभावित थी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है, स्टेला क्रैमरिस ने किस कलाकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा था? तो रूपम पत्रिका में इन्होंने कहा था घनवादी चित्रकार गगनेंद्र नाथ टैगोर को। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल को विस्तार देने में किस कलाकार का योगदान नहीं था? तो राजा रवि वर्मा का नहीं था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सन 2010 में राजस्थान के किस मूर्तिकार को पद्मश्री से नवाजा गया? तो अर्जुन प्रजापति को 2010 में पद्मश्री मिला था। इन्होंने फेमस पेंटिंग भी बनाई थी बनी ठनी की। 93, अमरनाथ सहगल को किस रूप में पहचाना जाता है? तो अमरनाथ सहगल जो है वो एक मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट 94 है, अनीस कपूर कौन है? तो अनीस कपूर जो हैं ब्रिटिश भारतीय मूर्तिकार हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। 95, मूर्तिकला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। तो मूर्तिकला से जो उत्पन्न एक कला है वो संस्थापन कला है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 96 है, उस कलाकार का नाम बताइए जो प्रसिद्ध वास्तुकार भी है। तो सतीश गुजराल हैं। म्यूरल आर्टिस्ट भी हैं, चित्रकार भी हैं और एक वास्तुकार भी हैं। जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार हैं। तो जूट की रस्सी से जो शिल्प बनाने वाली महिला कलाकार हैं वो मृणाली मुखर्जी हैं। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, गुलाबी काल का संबंध है। तो गुलाबी काल का, नीग्रो पीरियड का और ब्लू पीरियड, ये पिकासो से रिलेटेड है। ये घनवादी चित्रकार है। नेक्स्ट 99 है, बैले नृत्यों का चित्रित किसने किया है? तो बैले नृत्यों को चित्रित देगा ने किया है। डी ऑप्शन। 100 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाण कालीन औजार मिले हैं? तो पल्लावरम से मिले हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ताड़पत्रीय ग्रंथ नेमिनाथ चरित है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 102 है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। नेक्स्ट है 103, देवकीनंदन शर्मा की कर्म भूमि थी। तो वनस्थली विद्यापीठ इनकी कर्म भूमि थी देवकीनंदन शर्मा की। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 104 है, महेंद्र कुमार शर्मा थी। तो महेंद्र कुमार शर्मा एक चित्रकार थे और मूर्तिकार थे। वन 105 क्वेश्चन है, वरिष्ठता के आधार पर सही क्रम को चुनिए। सो ऑप्शन यहाँ पे होगा सी, एम.एफ. हुसैन। इनका जो बर्थ हुआ था 1915 में हुआ था। एस.एस. राजा का 1922 में हुआ था। सतीश गुजराल का 1925 में हुआ था। सो एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल, एम.एफ. हुसैन, एस.एस. राजा, देन सतीश गुजराल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 105 क्वेश्चन। 106 है, भट्टनायक का रस निष्पत्ति से संबंधित दृष्टिकोण कहलाता है। तो भट्टनायक का जो है भुक्तिवाद कहलाता है। नवारस किस भारतीय सौंदर्य शास्त्र ने सम्मिलित किया था? तो अभिनव गुप्त ने नवारस।
शांतरस। 108 है आलंबन व उद्दीपन किसके प्रकार हैं? तो आलंबन एंड उद्दीपन विभाव के प्रकार हैं। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 109 है कुल संचारी भावों की कितनी संख्या है? तो कुल संचारी भावों की संख्या 33 है, 33। ऑप्शन सी। कोलाज का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो कोलाज का जो प्रारंभ है वो घनवात से हुआ था। 111 है भरत मुनि द्वारा लिखित महत्वपूर्ण रचना है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी प्रथम शताब्दी में। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का जो चित्रसूत्र है कितने अध्यायों में विभक्त है? तो चित्रसूत्र जो है वो 9 अध्यायों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नग्नजीत द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो नग्नजीत ने जो ग्रंथ रचा है वो चित्र लक्षण है। 114 क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन है चिनार वृक्ष क्लॉद मोने ने प्रभाववादी कलाकार हैं, उन्होंने चित्रित किया था। ओलंपिया जो है वो माने ने, एडवर्ड माने ने। बेलल परिवार जो है, सॉरी जस्ट अ मिनट, चिनार वृक्ष क्लॉड मोने ने किया था। ओलंपिया एडवर्ड माने ने किया था। जो बेलल परिवार है वो देगा ने किया था। और स्नानमग्न युवतियाँ या स्नान रेनवार ने बनाया था, चित्रित किया था। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है पॉल गॉगिन ने वुडकट और एचिंग दोनों में काम किया है। तर्क है, रीजन है, लेकिन पॉल गॉगिन जो थे एक चित्रकार थे और प्रिंट मेकिंग का अभ्यास भी करते थे। सो ऑप्शन सी दोनों सही हैं। 116 क्वेश्चन है वान गो, सही मिलान करना है। जो वान गो हैं उन्होंने पियानो वादन का अभ्यास चित्रण किया। मातिस चंद्रमा व पृथ्वी, पिकासो तीन नर्तक और पॉल गॉगिन जो हैं वो दुख का चित्रण। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 117 क्वेश्चन है अनुबंध सूची 1 व सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो अनुबंध विश्वास, प्रशिक्षण, कौशल, अनुदेशन, ज्ञान, प्रतिपादन, व्यवहार। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही मिलान करना है। तो जीवन का आनंद, मातिस, तीन मादक, पिकासो, आलू बच्ची वान गो और काली घड़ी पॉल सेजान। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों का प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र के जो चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डीएच गार्डन को जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कथन है ईबी हैवल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया। ये भी सही है। रीज़न है ईबी हैवल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दशा बदली। दोनों कथन और तर्क दोनों सही हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. So we have completed 120 question. Thank you so much.